हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज दिवाली है, जो कि एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है। लोगों का आपस में जुड़ने का, सोशलाइज होने का, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसी तरीके से जो लोग जहाँ पर भी जॉब करते हैं जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी भी एक दिवाली को सेलिब्रेशन और बढ़ाने के लिए अपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है। तो ये बोनस एक कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है कि उनके साथ पूरी साल मेहनत करने के लिए, कंपनी के लिए पूरे दिल और जान से काम करने के लिए वो उनको एक बोनस के तौर पे दिवाली पे एक अमाउंट दिया जाता है। हर एक, वैसे तो ये फिक्स नहीं है, कोई कंपनी को देती है, कोई कंपनी ज़्यादा देती है, कोई कंपनी एक लिमिटेड देती है। लेकिन वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये दिखाती है कि जो दिवाली है, जैसे कि एक दूसरे के संग जुड़ने का, सेलिब्रेशन का है कि हम आपके संग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ मिल के कर रहे हैं। कई कई कंपनीज़ में एम्प्लॉयर होता है, वो इस चीज़ को एक खर्चा भी मानता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी इसको एक अच्छे उसमें लेती है कि अपने वो एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट कर सकें, उसको एक फैमिली वाला फील दे सकें, ताकि वो उसको मोटिवेट कर सकें कि अपकमिंग ईयर में वो अगर और अच्छा काम करेगा तो उसको और भी अच्छा कुछ मिल सकता है। और काफ़ी लोग परफॉर्मेंस बेस दिवाली बोनस भी रखते हैं। काफ़ी कंपनियों में फिक्स भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में देखा जाता है कि वो गिफ्ट वगैरह देती है, कोई आइटम दे दिया या कुछ दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट की बात नहीं होती कि कोई ज़्यादा दे कोई कम दे। बात ये होती है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, आपके संग कितने फैमिलियर हो रहे हैं, कितना आपके साथ मिलके उस दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फेस्टिवल्स की ज़्यादा, जैसे कई क्रिसमस की है, और अगर कोई मुस्लिम कंट्री है तो उसमें ईद का त्यौहार, जैसे हमारे देश में दिवाली है, वहाँ पर कई कंट्रीज़ में ईद मनाई जाती है, तो कई कंट्रीज़ में क्रिसमस को मनाया जाता है। तो एक कंपनी का अपने एम्प्लॉय के लिए पूरे साल में एक ये थैंक यू होता है कि भाई आपने हमारे संग एक पूरा साल पूरी मेहनत के संग काम किया, और दिवाली पर वो कंपनी ये दिखाती है। वैसे ये उसका हक होता है। गवर्नमेंट भी कहती है कि आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज है जो आपको दिवाली पे दिया जाना चाहिए, लेकिन कई कंपनी इस चीज़ को बोझ मानती हैं। कई आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग स्ट्राइक कर रहे हैं दिवाली बोनस ना मिलने के कारण, या बहुत ही नॉमिनल मिलने के कारण। सो आखिर ये दिवाली बोनस कितना होना चाहिए? सबके मन में यही सवाल रहता है। कोई फिक्स तो है नहीं, कोई कितना दे दे, कोई कितना दे दे, लेकिन एक ब्रैकेट है मेरे हिसाब से जो होना चाहिए। जैसे लेबर इंटेंसिव या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जहाँ पर लेबर इंटेंसिव फोर्स है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनकी, वहाँ पर लेबरर्स की सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 के ब्रैकेट के अंदर होती है। उनकी रेगुलर प्रैक्टिस ये होती है कि वो एक मंथ की सैलरी एज ए बोनस अपने वर्कर्स को देते हैं। तो ये तो हो गई लोअर क्लास की। अब है उस ब्रैकेट की जहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं आजकल के जो फॉल करते हैं, जैसे कि 20,000 से लेकर 35-40,000 तक। तो उस केस में भी क्या एम्प्लॉयर पे इतना जोर आना चाहिए कि वो 1 मंथ की सैलरी एज अ बोनस दिवाली पे दे? क्योंकि आजकल कोई भी, किसी की इनकम इतनी नहीं है, किसी पे टैक्स का प्रेशर है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कोई स्टार्टअप्स हैं, कोई कंपनीज लॉस में चल रही हैं। तो क्या क्या होना चाहिए? तो जो 20 से 40 ब्रैकेट वाले हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि एक फ़िक्स अमाउंट रख दिया जाता है, जैसे कि 10,000 और 15,000 एज अ दिवाली बोनस सबको, चाहे आपकी सैलरी 40,000 हो चाहे 50,000 हो। तो वहाँ पर फिक्स अमाउंट कर देते हैं और परफॉर्मेंस बेस निकाल देते हैं कि अगर जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 1 मंथ का बोनस मिलेगा, एज अ बोनस मिलेगा 1 मंथ की सैलरी। और जो फॉल करते हैं अबव 50,000, अबव 1 लाख, तो वहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी फिक्स कर दिया जाता है 20-25,000 प्लस दिवाली गिफ्ट्स जो भी उनको दिया जाता है, वो चीज़ें अलग होती हैं। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जो आजकल चली आ रही है। लेकिन कई कंपनीज़ क्या हैं, कुछ भी नहीं देती, एक स्वीट बॉक्स दे देंगे और टाल देंगे। कहने का मतलब है कि दिवाली बोनस के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया जाता। तो क्या होना चाहिए? वो जिनको नहीं मिल रहा
वो सही है या वो एम्प्लॉयर सही है जो कहता है कि इतनी इनकम नहीं है, इतना तो कुछ नहीं है कि इतना ज़्यादा खर्चा किया जाए। सो वैसे तो एम्प्लॉयर को दिवाली पर ज़रूर देना चाहिए जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर पर ही डिपेंड करता है, पूरे साल उसके लिए काम करता है। फिर एक फेस्टिवल आता है जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो लोगों के संग मिलके बनाया जाता है, और इसमें अपने घर का और लोग बड़े उससे बनाते हैं, काफ़ी ऐसे खर्चे आ जाते हैं इसके अंदर कि कोई नए कपड़े पहन रहा है या नई कोई चीज़ है, किसी को किसी गिफ्ट देने हैं, आपस में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डायरेक्टिव तो नहीं है प्राइवेट कंपनीज़ को कि आप इतना इतना बोनस दें। कई कंपनीज देती हैं, कई नहीं देती, लेकिन कंपनी को एक जेस्टर के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे साल में, हाँ 1 मंथ की सैलरी नहीं, क्योंकि सैलरीज किसी की 20 to 40,000 जैसे मैंने बताया उस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो एक फ़िक्स अमाउंट ज़रूर देना चाहिए ताकि उस एम्प्लॉय को भी ये लगे कि अगर वो इस कंपनी के लिए और बेहतर करेगा तो नेक्स्ट ईयर उसको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वो कंपनी को अच्छे रिजल्ट दे रहा है, अच्छा कमा के दे रहा है, तो उसको भी नेक्स्ट ईयर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मोटिवेट करता है कि एम्प्लॉय को उसी कंपनी के संग लॉन्गर टर्म के लिए जुड़ने के लिए। लेकिन लोग इसको एक बोझ की तरह लेते हैं और टालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप भी इस बारे में ज़रूर सोचना कि बोनस क्या बोझ है एम्प्लॉयर के ऊपर, और एक एम्प्लॉय के लिए पूरे साल की मेहनत का उसका जो फल उसे मिलना चाहिए, ये वो चीज़ है या उसका ये हक है।